Good morning, student. I am MM Chaudhary, TGT Mathematics from JNV, Buldana. Welcome you in the mathematics class. Dear student, today we are going to discuss integer topic. This is the first topic of your NCERT textbook, 7th class first topic. So आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं इंटीजर के बारे में, इंटीजर और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर के बारे में. तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं. आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है इंटीजर, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, रूल्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, दो इंटीजर को किस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. तो ये सारे टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं. तो बच्चों इंटीजर को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, आप लोग जो है नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं. नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और अनंत तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं. सो स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. अगर हम लोग नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर लेते हैं, उसमें 0 को जोड़ देते हैं, तो फिर वो होल नंबर बन जाते हैं. इट बिकम्स होल नंबर इफ वी आर इंक्लूडिंग 0 टू द नेचुरल नंबर. ओके, सो दैट इज कॉल्ड होल नंबर. सो होल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट. सो व्हाट इज इंटीजर. इसी तरह से नेचुरल नंबर में 0 जोड़ने से होल नंबर बन गया. अगर हम लोग होल नंबर में नेगेटिव नंबर जोड़ दें, नंबर विथ नेगेटिव साइन, सारे नेगेटिव नंबर भी जोड़ दें, तो उस ग्रुप को हम लोग इंटीजर बोलते हैं. ठीक है, तो होल नंबर के साथ अगर नेगेटिव नंबर को जोड़ दिया जाए तो इस तरह से जो ग्रुप बनेगा नंबरों का, वो नंबरों का ग्रुप जो है, सेट जो है, उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं. सो वी कैन डिफाइन इंटीजर इन दिस वे. इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. ओके, सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. देखिए कुछ रूल होते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. जब हम लोग कोई भी दो इंटीजर लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है. मतलब जैसे अगर हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा. तो एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा. और अगर सेकेंड रूल इस तरह से है कि अगर पहला नंबर पॉजिटिव है, पहला इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और अगर हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा. उसी तरह से अगर पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है. हम लोग शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि दोनों में से अगर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा. इसी तरह से अगर दोनों साइन सेम है, या मतलब दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो भी प्लस होगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी प्लस होगा. इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं. ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है दो इंटीजर को करने का. इसके बाद हम देखते हैं कि ऑपरेशन विथ इवन एंड ओड इंटीजर. देखिए ऑपरेशन, एडिशन करने के लिए अलग रूल और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अलग रूल. मल्टीप्लिकेशन करने का रूल मैं आपको बता चुका हूँ. अगर हम लोग इवन को इवन से करेंगे तो इवन नंबर मिलता है. एग्जांपल आपको दिख रहा है 2 4 8. पहले मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ. फिर अगर हम लोग ओड नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओड नंबर मिलेगा. 1 × 3, 1 3 3. फिर ओड और इवन को करेंगे तो हमेशा हम लोगों को क्या मिलता है, इवन मिलता है. 3 2 6. तो ये हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे. और एडिशन, जब हम लोग दो इवन नंबर को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अब एडिशन के बारे में बात करते हैं इंटीजर के, तो 2 + 4 6 हो जाता है. अगर दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट इवन नंबर ही मिलेगा, और दो ओड नंबर को करेंगे तो भी रिजल्ट इवन ही मिलेगा. हम लोग करके देख सकते हैं. 1 + 3 = 4. इसी टाइप से आप कर सकते हैं. 2 + 5 अगर हम लोग करते हैं तो 2 जो इवन हो गया, 5 ओड हो गया. अगर हम लोग दोनों ओड लेना चाहते हैं तो 3 + 5 करते हैं, 8 आता है. और अगर एग्जांपल दूसरा ले लें तो हम लोग 5 + 7 करते हैं तो 12 आता है. मतलब कोई भी अगर हम लोग दो इंटीजर जो ओड हैं उनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट इवन ही आएगा. और अगर एक ओड और एक इवन नंबर को हम लोग इंटीजर्स को ऐड करते हैं, सो रिजल्ट विल ऑलवेज कम ओड नंबर.
here one example is given, 1 is a odd number, 2 is a even number, and their sum will, again we are getting one odd number. We can take another example also. Suppose 3 is a odd number and 4 is a even number, so 3 plus 4 7, so result will be odd. So this is about operation with even and odd integer. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, कुछ रूल हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के, हैं. इफ वन इंटीजर इज पॉजिटिव एंड अनदर इंटीजर इज नेगेटिव, देन वी विल सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम बिगर, देन वी विल पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर इन द रिजल्ट. जिस तरह से इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के रूल हैं, उसी टाइप से दो इंटीजर को हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के भी रूल हैं. अगर दो इंटीजर को आपको ऐड करना है, सम करना है, तो उसमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका सम पॉजिटिव होगा, अगर वो दोनों नेगेटिव हैं और आप उनका सम कर रहे हैं तो उनका सम भी नेगेटिव ही होगा. दो नेगेटिव इंटीजर का सम हमेशा नेगेटिव होगा, दो पॉजिटिव इंटीजर का सम हमेशा पॉजिटिव होगा. ध्यान रखिए, दो नेगेटिव इंटीजर का सम हमेशा नेगेटिव होगा, मीन्स नंबर ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन नेगेटिव होगा. लेकिन अगर दोनों में से, जैसे मैं आपको बता दूं एग्जांपल, अगर मैं आपको इस तरह से दे दूं, अगर +2 और +4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें लोगों को मिल जाएगा +6. मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इस बारे में. देखिए, मैं स्क्रीन पे ही आपको करके बता देता हूं. जैसे हमने ये ले लिया +2, ओके, उसके बाद हमने ले लिया प्लस, और फिर हमने ले लिया इसमें +4. देखिए अभी हमने क्या किया, +2 +4 दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा +6. ओके स्टूडेंट, सो +2 +4 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा +6. चलिए अब देखिए, अब इफ बोथ आर नेगेटिव देन वी विल एड देम एंड पुट द नेगेटिव साइन विद द रिजल्ट. लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हैं तब आप क्या करेंगे, जैसे अगर एक है -3, ठीक है, अब उसमें आप ऐड करने जा रहे हैं दूसरा नेगेटिव इंटीजर -5. अगर आप इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, -3 और -5 को अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए, क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर आप ऐड करने जा रहे हैं तो ये नंबर तो ऐड हो जाएंगे, 3 + 5 ये तो ऐड हो जाएगा, लेकिन इनका जो साइन है वो नेगेटिव ही रहेगा. ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो उनका सम हो जाएगा, लेकिन उनका जो साइन आएगा, सम का जो साइन आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव सिंबल के साथ आएगा. चलिए नेक्स्ट, इफ बोथ आर पॉजिटिव देन देयर सम विल बी पॉजिटिव. अगर दोनों में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. दोनों में से अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तब आप क्या करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए. दोनों में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. फॉर एग्जांपल देखिए, पहले जो हमने ले लिया -2 ले लिया, और फिर हमने इसमें दूसरा वाला ले लिया +7 ले लिया. अब क्या रिजल्ट आएगा, देखिए -2 +7, एक तो नेगेटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव हो गया. अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव आगे लिखा है या पॉजिटिव आगे लिखा है. आप ये देखिए कि जब भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को आप ऐड करने जाएंगे तो आपको उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है. व्हाट इज़ द मतलब, उन दोनों का अंतर निकालना है. बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आपको माइनस करना है. तो 7 - 2 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है. जब भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को आपको ऐड करने के लिए आता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए. तो बड़ा नंबर 7 है, द बिगर नंबर इज 7, फ्रॉम द बिगर नंबर विल सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर. सो 7 - 2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. लेकिन अब इस 5 का साइन क्या आएगा, तो इस 5 का साइन वही आएगा जो इन दोनों में से बड़ा नंबर होगा, ठीक है. बड़ा नंबर मतलब 2 और 7 विदाउट साइन. हम लोग साइन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं. विदाउट साइन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, अगर हम लोग साइन छोड़ दें तो 2 और 7 में से बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है. और 7 क्या सामने क्या है, 7 कौन से साइन के साथ है, पॉजिटिव. तो हम लोग ये जो रिजल्ट आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा इन दोनों नंबर का, वो पॉजिटिव आएगा. अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं. यहाँ पे ये रिजल्ट पॉजिटिव आया,
क्योंकि पॉजिटिव नंबर बिगड़ता। अब हम लोग दूसरा करते हैं, देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 हमने ले लिया नेगेटिव, प्लस अब हम लोग ले लेते हैं 10 पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, -3 + 10। अब इसमें फिर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालिए, इन दोनों नंबर में डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस निकालने के लिए जो है बिगर नंबर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कीजिए। सो 10 - 3 विल बी 7, लेकिन 7 का साइन क्या आएगा, तो साइन वही आएगा जो बड़े नंबर का साइन है, ठीक है। तो 10 के साथ कोई साइन नहीं, मतलब वो पॉजिटिव है, तो 10 यहाँ पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, इसीलिए इन दोनों का जब हम लोग सम करेंगे तो सम आ जाएगा +7। तो इस तरह से हम लोग जो है इंटीजर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर एनी 2 इंटीजर्स a and b, a + b आल्सो a एन इंटीजर। एग्जाम्पल -5 + 3 जो मैंने आपको करके दिखाया वही यहाँ पे फिर से दूसरे एग्जाम्पल्स हैं। -5 + 3 देखिए, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, आप दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो अब ये जब भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस है 2, लेकिन उस 2 के साथ साइन कौन सा आएगा, तो साइन वही आएगा जो नंबर बड़ा है। तो 5 यहाँ पे बड़ा नंबर है, 5 और 3 में से, तो 5 के साथ माइनस है, इसलिए इनके डिफरेंस के साथ माइनस साइन आएगा। देयरफॉर वी से दैट इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, what is the meaning of therefore we say that integers are close under addition? close under addition मतलब जब आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं या फिर उनको किसी भी तरह से ऐड करें किसी भी ऑर्डर में, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इंटीजर ही मिलेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग देखते हैं, फॉर एनी 2 इंटीजर लेट अस सपोज a and b, a - b इज आल्सो एन इंटीजर, ओके। मतलब अगर हम लोग कोई भी 2 इंटीजर लेते हैं, उनका अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उससे जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक इंटीजर होता है। जैसे -5 और -3 का अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं इसलिए उनका सम क्या होगा, नेगेटिव होगा। 5 और 3 8 तो हो जाएगा, लेकिन उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। देयरफॉर वी से दैट इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोज ये एक प्रॉपर्टी है, अगर 2 इंटीजर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से हमें इंटीजर ही मिलता है तो हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड। अगर एडिशन करने से इंटीजर ही मिलता है तो इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। अगर 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करके उनका रिजल्ट एक इंटीजर ही मिलता है, सो वी आर सेइंग इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। दैट इज रिलेटेड विद द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट कर चुके हैं। जो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी ये सेकंड प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टेल्स अस दैट द सम ऑफ 2 इंटीजर्स रिमेन द सेम इवन इफ द ऑर्डर ऑफ इंटीजर इज चेंज। इफ a and b are 2 इंटीजर्स देन a + b = b + a। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर 2 इंटीजर को किसी भी क्रम में किसी भी ऑर्डर में जोड़ा जाए तो उनका रिजल्ट सेम होता है। जैसे 2 + 4 6 होगा तो 4 + 2 भी 6 ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनका क्रम बदलने से। हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, -2 एक इंटीजर है, +3 दूसरा इंटीजर है। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं, जैसा कि आपको मालूम है एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, लेकिन वो डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बड़ा नंबर है और वो पॉजिटिव है। उसी टाइप से 3 + -2, ठीक है, 3 को आगे लिया, -2 को पीछे लिया, लेकिन रिजल्ट हमें फिर वही मिलेगा +1। अब हम लोग यही चीज सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए ट्राई करते हैं, वेदर अंडर सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स आर फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और नॉट। एडिशन के लिए तो ये सही हो गया कि 2 इंटीजर को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए रिजल्ट सेम होगा, इसका मतलब वो इंटीजर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लेकिन कौन से ऑपरेशन के लिए, प्लस के लिए, क्योंकि प्लस को अगर किसी भी क्रम में किया जाए तो रिजल्ट चेंज नहीं होता। अगर इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी हमें मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे कि इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन।
लेकिन हम लोग पहले देखते हैं लेकिन ऐसा होता है क्या, अगर दो इंटीजर को किसी भी क्रम में माइनस करें तो क्या हमें सेम रिजल्ट मिलता है? हम लोग देखते हैं नहीं, हमें सेम रिजल्ट नहीं मिलता। द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव इफ a and b are two integers then a minus b is not equal to b minus a। हम लोग अच्छे से जानते हैं 4 minus 2 करेंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन 2 minus 4 करेंगे तो -2 मिलेगा। इसका मतलब अगर इंटीजर को क्रम बदल के माइनस किया जाए तो हमें सेम रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर कम्यूटेटिव इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? इट इज बेस्ड ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 integers. If we are adding the 3 integers in any order, we will get the same result. देखिए जिस तरह से 2 इंटीजर के लिए था, अब ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये 3 इंटीजर्स के लिए है कि अगर 3 इंटीजर्स को हम लोग अलग अलग ग्रुप बना के ऐड करते हैं तो भी उनका रिजल्ट सेम होता है। हम एग्जांपल देख सकते हैं, चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ नंबर दैट आर आइदर बीइंग एडेड और मल्टीप्लाइड डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। मतलब अगर 3 नंबर का ग्रुप है या 4 नंबर का ग्रुप है, 2 से ज़्यादा नंबर का ग्रुप है और हम उनको किसी भी ऑर्डर में अलग अलग ग्रुप बना के ऐड करते हैं, किसी भी नंबर को पहले जोड़ें और किसी नंबर को बाद में जोड़ें, अगर 3 नंबर हैं तो उसका रिजल्ट सेम होता है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज दैट इफ वी आर एडिंग द 3 or more इंटीजर इन एनी ऑर्डर वी विल गेट द सेम रिजल्ट। सो इंटीजर्स आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन एज वेल एज फॉर मल्टीप्लिकेशन। यही रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लागू होता है कि अगर आप 3 नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करोगे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको ये जो है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए अलाउ नहीं होता। इसीलिए इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 6 + 2 + 1, 6 + 2 8, 8 + 1 9। और राइट हैंड साइड देखते हैं, पहले हम 2 और 1 को ऐड करते हैं, 2 + 1 3, फिर 3 को 6 में ऐड करेंगे, दैट इज ऑल्सो 9। सो इफ वी आर एडिंग इन एनी ऑर्डर 6, 2 and 1 वी आर गेटिंग द same result. So that is why student we are saying the integers are associative for addition as well as for multiplication. वही multiplication के लिए भी है, 2 5s are 10, 10 multiplied by 7 we will get 70। इसी टाइप से अगर हम लोग 5 और 7 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 7s are 35, 35 into 2 again we will get 70। सो ये प्रॉपर्टी थी। ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि 2 से ज़्यादा इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई करने से हमें सेम रिजल्ट मिलता है, लेकिन यही अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की बात करें तो हमें सेम रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एसोसिएटिव इंटीजर्स आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट दे आर नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। Okay, come on the next. That is a very important property that is called distributive property, and mainly the examples questions are coming from this property. So you try to understand what is this distributive property. When two numbers have been added, subtracted and then multiplied by a factor, the result will be same when each number is multiplied by the factor and product are then added or subtracted। देखिए हमें ये क्या बताता है, अगर किसी भी when two numbers have been added or subtracted, जब भी किसी भी 2 नंबर को प्लस या माइनस किया जाता है और उस रिजल्ट को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उससे जो हमें रिजल्ट मिलता है वही रिजल्ट हमें उस फैक्टर का उन दोनों नंबरों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने से भी हमें सेम रिजल्ट मिलता है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 आउटसाइड में है 2 और इनसाइड द ब्रैकेट 4 - 3। तो पहले हम लोग 4 - 3 को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्डमॉस लॉ। फर्स्ट वी विल सॉल्व इनसाइड द ब्रैकेट। सो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। सो फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 2 1 = 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ जाएगा। अब हम लोग राइट हैंड साइड की बात करते हैं। अब हम लोग राइट हैंड साइड में क्या किया, आउटसाइड में जो फैक्टर था, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर था 2, दैट इज कॉल्ड फैक्टर, आउटसाइड फैक्टर 2। तो आउटसाइड फैक्टर का अंदर वाले नंबरों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया सेपरेट सेपरेट। 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ भी कर दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं राइट हैंड साइड को। सो 2 4 = 8, 8 - 6 अगेन 2,
हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं तो भी हमें 2 मिलता है, अगर हम लोग उस तरह से सॉल्व करते हैं तो भी हमें 2 मिलता है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट को राइट हैंड साइड के फॉर्म में हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, और एक्सपांडेड फॉर्म जो राइट हैंड साइड है उसको फिर से हम लोग रिटर्न लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एंड इट इज वेरी हेल्पफुल टू मल्टीप्लाई द टू बिग नंबर्स। ओके, in the same way downside also another example is discussed. Inside the bracket one group of number is there, 4 plus 3, we are adding 4 and 3, then we are multiplying with outside factor that is -2. So 4 plus 3 will be 7, and 7 is multiplied with -2, so we will get the result -14 in the left hand side. Okay, second example. Now we will discuss the right hand side of second example. So that outside factor -2 we multiplied with each number inside the bracket. -2 is multiplied with 4 as well as -2 is multiplied with 3. So -2 into 4 become -8, and -2 into -2 into 3 become -6. So -8 and -6 become -14. So here we are getting -14, and here you also see the left hand side also -2 and plus 4 plus 3 is 7. So -2 into 7 -14. So both side we are getting -14. So that is called distributive property. लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर है उसको हम लोग राइट हैंड साइड जैसा लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड के जो नंबर है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड जैसा लिख सकते हैं. दैट इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो दैट कैन बी एक्सपांड. सो 3 नंबर जो आउटसाइड फैक्टर है उसको अगर हम लोग 2 इंटीजर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको 2 अलग अलग तरीके से दिखाया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के द्वारा. ठीक है स्टूडेंट, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर जो हमने पढ़ा उसको एक साथ देख लेते हैं एक ही चार्ट में. सबसे पहले हमने पढ़ा ऑपरेशन ऑन इंटीजर. ठीक है, तो हम लोग चारों ऑपरेशन के लिए एक साथ बात करेंगे. सो इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन. ठीक है, a प्लस बी बिलोंग्स टू z. यहाँ z क्या है, व्हाट इज z? z इज इंटीजर. a प्लस बी बिलोंग्स टू z. वो जो ई जैसा साइन आपको दिख रहा है दैट इज बिलोंग्स टू, मतलब a प्लस बी किस में आता है, इंटीजर में आता है. कौन से ऑपरेशन के अंतर्गत, एडिशन के अंतर्गत. तो सेकेंड आप देखिए, सेकेंड लाइन देखिए, उसमें मैं आपको बता देता हूँ. ये देखिए, पहली ये था एडिशन. फिर दूसरा क्लोजर प्रॉपर्टी, अभी हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं. सेकेंड है सब्ट्रैक्शन के लिए. देखिए, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द इंटीजर, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो किस में आता है, इंटीजर में आता है. एंड मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर. ये जो प्रोडक्ट है 2 इंटीजर का वो भी एक इंटीजर ही होता है. z मतलब इंटीजर. और जो डिवीजन है, लेकिन देखिए लास्ट वाला देखिए आप, 2 नंबर का जो डिवीजन है वो जो है एक इंटीजर आपको मिलेगा, ये जरूरी नहीं है. जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको एक इंटीजर मिलेगा, ये जरूरी नहीं है. सो वी कैन से इंटीजर्स आर नॉट क्लोजर फॉर डिवीजन. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज. सो पहली प्रॉपर्टी हमें ये बताती है क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर 2 इंटीजर को जोड़ने से उनका रिजल्ट इंटीजर मिलता है सो इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन. अगर 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने से उनका रिजल्ट इंटीजर मिलता है सो इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन. In the same way, if we are multiplying the 2 integer and we are getting result also integer, so we can say integers are closer under multiplication. But if we are dividing the integers, so we are not getting the result as an integer always. So we can say integers are not closer under division. अब दूसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इंटीजर्स कम्यूटेटिव होते हैं क्या, एडिशन के लिए, एडिशन ऑपरेशन, ये सब ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हम लोग चारों ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं. क्या इंटीजर एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं, क्या इंटीजर सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं. सबसे पहले कम्यूटेटिव मतलब क्या, तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. कम्यूटेटिव मतलब 2 इंटीजर को क्रम बदल के जोड़ना. ठीक है, a प्लस बी, बी प्लस ए, अगर हम लोग उनको किसी भी क्रम में जोड़ते हैं, जैसे 2 + 4 या 4 + 2, किसी भी तरह से जोड़े तो उनका जो रिजल्ट सेम आना चाहिए. अगर उनका रिजल्ट सेम आता है प्लस करने से तो इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन. अगर माइनस करने से भी सेम आएगा तो इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन. लेकिन ऐसा नहीं होता. अगर 2 इंटीजर को हम लोग
अलग अलग ऑर्डर में माइनस करते हैं तो उनका रिजल्ट सेम नहीं होता, इसीलिए इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एज वेल एज इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन बट नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन. So in short we can say integers are commutative under addition and multiplication but they are not commutative under subtraction and division. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दो से ज़्यादा इंटीजर के लिए है. वही फिर से दो से ज़्यादा इंटीजर को किसी भी तरह से जोड़ें तो उनका रिजल्ट सेम आना चाहिए. तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए रिजल्ट सेम आता है लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए रिजल्ट सेम नहीं आता. इसीलिए हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन but they are not associative under subtraction and division. What is distributive property? It is related with the addition of two number and result will be multiplied with factor. Okay, so or subtraction of two number and result will be multiplied with outside factor. तो जब दो नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम लोग आउटसाइड फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट सेम होता है जब उसी फैक्टर को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इट इज़ अलाउड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन. और यहाँ ए बी सी क्या है? इंटीजर है. और व्हाट इज जेड? जेड इज अ शोइंग हियर इंटीजर ग्रुप. ठीक है, ऑल इंटीजर्स बिलोंग्स टू जेड. चलिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. व्हाट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी? आइडेंटिटी मतलब एडिटिव आइडेंटिटी. व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? स्टेट दैट द सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज गिवन नंबर. जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी. कहने का मतलब अगर किसी भी नंबर के साथ जीरो को जोड़ा जाए तो हमें वही नंबर मिलता है. इसीलिए इसको जो है हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं. एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो को जोड़ने से भी हमें वही नंबर प्राप्त होता है. 3 plus 0 we are getting 3, minus 12 plus 0 we are getting minus 12. तो अगर जीरो को किसी भी नंबर के साथ जोड़ा जाए तो हमें वही नंबर मिलता है. दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिस तरह से जीरो को जोड़ने से एडिटिव आइडेंटिटी बोली जाती है उसी तरह क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें सेम नंबर मिले. जैसे 6 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 6 मिले, तो दैट इज 1/6. ओके, सो डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ द क्वोशंट इज 1. मतलब किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें रिजल्ट 1 मिले, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो 6 को 6 से डिवाइड करने से हमें 1 मिलता है या 6 को 1/6 से मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिलता है. सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स अ नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर सो दैट वी विल गेट द रिजल्ट 1. नंबर को, किसी भी नंबर को इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या भाग दिया जाए कि हमें रिजल्ट 1 मिले, तो उस आइडेंटिटी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं. ठीक. सो स्टूडेंट, दिस इज सम होमवर्क फॉर यू. ओके, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8. आप लोगों को ये ट्राई करना है. ठीक है, ऐसे दो इंटीजर आपको ढूंढना है कि उनका डिफरेंस आपको क्या मिलना चाहिए? 8 मिलना चाहिए. ठीक है, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8. मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ ये कैसे आप सोल्व करेंगे. ये आपका आज का होमवर्क है. देखिए, दो नेगेटिव इंटीजर्स आपको ऐसे ढूंढने हैं. ठीक है, द नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8. उनका डिफरेंस हमें क्या देना चाहिए? 8 देना चाहिए. ठीक है, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव 8. कैसे होगा हम लोग ट्राई करते हैं. देखिए, एक हमने ले लिया -10. ठीक है, अब हम लोग इनका हमें डिफरेंस निकालना है. तो दूसरा नेगेटिव, अब हम लोग क्या ले लें? -2. ठीक है, आप देखिए क्या होता है. मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. अब हम लोग देखते हैं, दोनों नेगेटिव ले लिए, 10 और 2 का डिफरेंस 8 होता है. ठीक है, लेकिन अब हमें मिलेगा क्या? ये -10 हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद +2 हो जाएगा. आप देखिए, अब हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा? हमें रिजल्ट मिल जाएगा -8. ठीक है, तो क्या ये आंसर सही है?
दो नेगेटिव इंटीजर का डिफरेंस हमें 8 2 मिल गया, लेकिन हमें -8 मिला। हमें क्या चाहिए था? +8। इसका मतलब हमने कहाँ गलती करी? इसका मतलब हमने नंबर सिलेक्शन में गलती करी। कौन सा नंबर हमें आगे लिखना है, कौन सा नंबर हमें पीछे लिखना है, ये हमें थोड़ा ध्यान देना है, करके देखना है। और ऐसे हमें कितने पेयर हम लोग ढूंढ सकते हैं वो हमें ट्राई करना है। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं। इस तरह से आप ट्रायल और एरर मेथड से वो पेयर ढूंढ सकेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार में सारे पेयर ढूंढ लें, लेकिन आप उसको करके देखिए। अब हम लोगों ने पहले क्या किया था? -10 लिया था। अब हम लोग जो है क्या करेंगे? पहले हम लोग -2 ले लेंगे और फिर हम लोग 10 ले लेंगे। देखिए अभी क्या हो गया? द डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, दो नेगेटिव इंटीजर है -2 और -10, और उनका डिफरेंस ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +10। अभी देखिए, अब इसके बाद आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 8। तो आपको करके देखना है, ठीक है। ये आपको 8 रिजल्ट मिल गया है। तो देखिए अभी टू नेगेटिव इंटीजर्स का डिफरेंस +8 आ गया। तो इस तरह से आपको कम से कम 4 पेयर ढूंढने हैं और आपको करके देखना है कि वो +8 आ रहा है या -8 आ रहा है। हमने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, उसमें हमें -8 मिला, तो आपको ये कंफर्म करना है कि आपका रिजल्ट जो है टू नेगेटिव इंटीजर लेने के बाद +8 आना चाहिए। और आपको एक से ज़्यादा बार ये ट्राई करना पड़ सकता है, कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए और आपको आंसर मिलेगा। तो इस तरह से कम आपको 4 से 5 पेयर ढूंढ के निकालने हैं। ये आपका पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क, आपको फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ऐसा क्या किया जाए कि ये जो रिक्त स्थान है ये भरने से स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ये सारे स्टेटमेंट प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हैं। जैसे पहला -5 + -8, दो नेगेटिव इंटीजर का सम, ठीक है। और दूसरे = -8 प्लस क्या आएगा, ताकि ये दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो आपको इसमें सोचना है कि कौन से प्रॉपर्टी से ये दोनों साइड जो इक्वल हो सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वो नंबर लिखना है और उसको सॉल्व करके देखना है लेफ्ट और राइट साइड को, क्या वो इक्वल आता है क्या। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।